पहले DU एंड BHU जैसी यूनिवर्सिटीज में 12th के बोर्ड के रिजल्ट के बेसिस पे एडमिशन हो जाया करता था, लेकिन 2022 से इस एडमिशन का प्रोसेस पूरी तरह से चेंज हो गया है। 12th के बोर्ड्स के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन मिलना एक फेयर वे नहीं था, क्योंकि अलग अलग स्कूलों में, अलग अलग स्टेट्स में 12th का जो रिजल्ट होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। डिफरेंट बोर्ड्स में डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं एंड उनका डिफिकल्टी लेवल भी डिफरेंट होता है। एंड अगर ऐसे में 12th के बोर्ड्स के रिजल्ट को बेसिस माना जाए और उसके बेसिस पे एडमिशन दिया जाए तो ये एक तरीके की डिस्पैरिटी होगी, जो कि बिल्कुल सही नहीं है उन स्टूडेंट्स के लिए जो डेस्परेटली उन यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं। तुम कौन से बोर्ड से हो एंड कौन सी स्ट्रीम से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, ह्यूमैनिटीज से हो, मुझे कमेंट्स में जाके जरूर बताना, ताकि और ज्यादा टेलर्ड तरीके से मैं तुम्हारे लिए वीडियो लेके आ पाऊँ। अगर 12th के बोर्ड्स के मार्क्स बेसिस पे एडमिशन नहीं मिल सकता तो फेयर तरीका है क्या? नाउ एडमिशन को फेयरली कंडक्ट कराने के लिए 12th के मार्क्स को छोड़ के CUET इंट्रोड्यूस किया गया। CUET का फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, एंड इसे कंडक्ट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली NTA को, वो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये वही टेस्टिंग एजेंसी है जो इस देश में बड़े बड़े एग्जाम्स लाइक JEE एंड NEET कंडक्ट कराती है, वही कंडक्ट कराएगी CUET भी। अगर CUET की हिस्ट्री को थोड़ा सा ट्रेस करें तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था 2022 में, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उससे पहले CUET एग्जिस्ट नहीं करता था। CUET पहले भी होता था, लेकिन उसका नाम उस टाइम पे CUCET था, जो कि लिमिटेड था 7 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज तक, जिसके बेसिस पे सिर्फ 12 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल सकता था, एंड इसे कंडक्ट कराती थी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। अब थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं CUET एग्जाम के बारे में। आखिर ये है क्या? CUET एक एंट्रेंस एग्जाम है जो कि नेशनल लेवल पे कंडक्ट कराया जाता है, एंड ये साल में एक ही बार होता है। एंड इस टेस्ट के स्कोर के बेसिस पे तुम्हें एडमिशन मिलता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, स्टेट यूनिवर्सिटीज में, डीम्ड यूनिवर्सिटीज में एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी आपको इसके बेसिस पे एडमिशन मिल सकता है। लेकिन इन सारे इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज की बात करी जाए तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना। लास्ट ईयर करीब 13 लाख बच्चों ने CUET UG का एग्जाम दिया था, एंड उसमें से मोस्ट ऑफ द बच्चों की प्रेफरेंस थी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के कॉलेजेस में किसी अच्छे प्रोग्राम में एडमिशन लेना। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज की बात करें तो वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी कि DU, फिर उसके बाद आता है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU एंड जामिया मिलिया इस्लामिया JMI। अगर तुम्हें इन यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज के किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो तुम्हें CUET देना ही होगा, ये एक कंपल्शन है। CUET एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, यानी कि एग्जाम ऑनलाइन होता है, लेकिन 2024 के केस में थोड़ा डिफरेंट था। वहां पे NTA ने दोनों मोड्स में एग्जाम कंडक्ट कराया था, ऑनलाइन भी करवाया था एंड पेन एंड पेपर भी करवाया था। आई होप तुम्हें CUET का एक रफ आइडिया तो लग गया होगा कि CUET होता क्या है, क्यों देना होता है। अब इसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो उस पे भी बात कर लेते हैं। देखो, इसमें सबसे मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तुम्हारे 10th की परसेंटेज एंड 12th की परसेंटेज, एंड वो कैटेगरी टू कैटेगरी वेरी कर रहा है। अगर तुम जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो तुम्हारे क्लास 10th एंड 12th दोनों में 50% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। अगर तुम SC ST के कैंडिडेट हो तो तुम्हारी 45% मिनिमम क्लास 10th एंड 12th में होनी चाहिए। एक बहुत ज्यादा खुशी की बात यह है कि इस एग्जाम में कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको 18 तक देना है, 20 तक देना है, कुछ एज लिमिट नहीं है। आप किसी भी एज में कितने भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दे सकते हो। यस, यू हर्ड इट राइट, आप इसमें मल्टीपल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दे सकते हो। बट इसमें एक छोटी सी कंडीशन है, तुम्हारे ड्रीम यूनिवर्सिटी के किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम को लेके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा वेरी कर सकता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज और एज। तो तुम पहले अपनी यूनिवर्सिटी डिसाइड करो कि तुम्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है या BHU जाना है या JNU जाना है, एंड देन आफ्टर दैट यू डिसाइड कि तुम्हें इनमें से कौन सा प्रोग्राम चूज करना है, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन चेक आउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब इसके बाद बात करते हैं एग्जाम पैटर्न एंड एग्जाम के स्ट्रक्चर की, यानी कि आपके पास क्वेश्चंस होंगे एंड उन क्वेश्चंस के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे जिनमें से आपको सही आंसर्स चूज करने हैं। एंड अगर आप सही आंसर चूज करते हो तो इसके लिए आपको मिलेंगे +5 मार्क्स, एंड अगर आपने गलत चूज किया तो आपको
-1। ओके, अगर आप कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्ट छोड़ते हो तो उसके लिए आपको मिलेगा अंडा यानी कि 0। तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना, तुक्के मत लगाना, क्योंकि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, इससे तुम्हारे मार्क्स कम हो जाएंगे। अगर नहीं आता है तो उसको छोड़ देना, एटलीस्ट उसमें -1 तो नहीं आएगा। देखा, CUET में 3 डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। सबसे पहला सेक्शन होता है लैंग्वेज टेस्ट, उसके बाद सेकंड सेक्शन होता है डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट, एंड तीसरा सेक्शन होता है जनरल टेस्ट, जो कि सबके लिए कंपलसरी होता है, तुम्हारे पास इसमें ऑप्शन नहीं है। अब इन तीनों सेक्शंस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है सेक्शन नंबर 1, दैट इज लैंग्वेज टेस्ट, एंड सेक्शन ए में वो सारी लैंग्वेजेस इंक्लूडेड हैं जो हमारी कंट्री में, जो हमारे भारत में बोली जाती है, विच इज इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, मराठी, तमिल, बंगाली एटसेट्रा। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आई विल अटैच द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फॉर दैट। आई विल पर्सनली रिकमेंड कि आप एक ही लैंग्वेज चूज करो जिसमें आप बहुत ही ज्यादा प्रोफिशिएंट हो, जिसमें आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इट कैन बी हिंदी, इट कैन बी इंग्लिश, एंड इट कैन बी योर मदर लैंग्वेज ऑल्सो। लेकिन इस केस में भी कुछ यूनिवर्सिटीज के स्पेसिफिक प्रोग्राम्स को लेके कोई एडिशनल लैंग्वेज की नीड हो सकती है, तो उस केस में भी आप चेकआउट कर लो कि जो भी प्रोग्राम आप परस्यू करना चाहते हो उसके लिए कौन कौन सी लैंग्वेजेस नीडेड है। अदरवाइज जो जनरल कॉम्बिनेशन होता है CUET एग्जाम में, उसमें एक ही लैंग्वेज होती है। सेक्शन 1 में एक लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए आपके पास 50 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने इन 60 मिनट्स, यानी कि आप मान के चल सकते हो कि आपको ऑन एन एवरेज 1 मिनट में एक क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही है। एंड इसके लिए प्रिपरेशन भी बहुत टफ लगेगी, क्योंकि स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों का गेम है। लैंग्वेज सेक्शन में जो सिलेबस होता है वो होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी सेक्शन, ग्रामर यूसेज, एंड लास्टली वर्बल एबिलिटी। तो मेक श्योर करना तुम इन चारों को मास्टर कर लो। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 2 की, जो कि है डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट। सेक्शन 2 में 23 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से साइंस का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स का अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक, ह्यूमैनिटीज का हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट्स शामिल हैं। एंड इस सेक्शन में तुम मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जो चूज कर सकते हो, दैट इज 5। इसके लिए भी सब्जेक्ट सिलेक्शन डिपेंड करता है कि तुम किस यूनिवर्सिटी में कौन सा प्रोग्राम कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर तुम DU से BCom करना चाहते हो, एक नॉर्मल BCom, तो उसमें तुम्हें अप्लाइड मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है। एट द सेम टाइम अगर तुम्हें BCom ऑनर्स करनी है तो इन दैट केस तुम्हारे पास अप्लाइड मैथमेटिक्स होनी चाहिए सेक्शन 2 वाले केस में। तो उस केस में तुम्हें अप्लाइड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेना ही पड़ेगा। अगर इस सेक्शन की बात करें तो इसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने एंड टाइम आपको मिलता है 60 मिनट्स। कमिंग टू द सिलेबस पार्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट, इन सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीटली बेस्ड होता है 12th की तुम्हारी NCERT पे। तो इट्स अ टिप फॉर यू। एनीवेज आई एम प्लानिंग टू मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दिस कि तुम CUET के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। तुम्हारे बोर्ड्स पास में आ रहे हैं, तुम ऑलरेडी बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एंड CUET का सिलेबस एंड तुम्हारे बोर्ड्स का सिलेबस इंटरसेक्ट कर रहा है, क्योंकि NCERT बेस है। तो तुम उसको बहुत अच्छे से पढ़ना, ताकि जब तुम्हारे पास बोर्ड्स के बाद टाइम कम बचेगा तो उस केसेस में तुम लैंग्वेज पे ज्यादा फोकस कर पाओगे, इस पे रिलेटिवली टाइम थोड़ा कम जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, जो कि है जनरल टेस्ट। एंड इस सेक्शन में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक ही टेस्ट होता है एंड इसे देना कंपलसरी है। इस टेस्ट में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 60। इसमें आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं इन द टाइम स्पेन ऑफ 60 मिनट्स। जनरल टेस्ट का ओवरऑल सिलेबस 5 से 6 की एरियाज पे डिपेंड करता है। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। अब आते हैं कि CUET की एप्लीकेशन यानी कि रजिस्ट्रेशन फीस क्या है। वेल, रजिस्ट्रेशन फीस डिपेंड करती है कि आपने कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स चूज किए हैं, एंड थोड़ा सा उसमें कैटेगरी का भी डिफरेंस है। अगर आप मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट चूज करते हो तो हर कैटेगरी की फीस क्या होगी। इसमें जनरल की फीस होगी 1000 रुपीज, OBC EWS की होगी 900 रुपीज, एंड SC ST PW कैंडिडेट्स की फीस होगी 800 रुपीज। अब इसके बाद जो फीस बढ़ती है वो बढ़ती है आपके पर सब्जेक्ट के बेसिस पे, कि उसके ऊपर आप कितने ज्यादा सब्जेक्ट और ऐड करते हो। तो पर सब्जेक्ट फीस जनरल कैंडिडेट्स के लिए है 400 रुपीज, OBC EWS वालों के लिए है 375, SC ST एंड PW कैंडिडेट्स के लिए है 350 रुपीज। देखो, सो फार वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट CUET, लेकिन सबसे ज्यादा बच्चे क्यूरियस होते हैं कट ऑफ जानने के लिए। तो यार मैं तुमको बता दूं कि इस एग्जाम में कोई पर्टिकुलर कट ऑफ नहीं होती है, एंड इसका रीजन ये है कि इसमें इतने सारे यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करते हैं एंड सबका
सबके प्रोग्राम के लिए क्राइटेरिया अलग अलग है, द बेस इज नॉट सेम, तो कट ऑफ भी सेम नहीं हो सकती है। यहाँ पे चीजें हेविली डिपेंड करें कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हो, उसमें कौन सा कॉलेज चूज कर रहे हैं, उस कॉलेज में कौन सा प्रोग्राम भी चूज कर रहे हो, राइट। तो इसमें कोई टिपिकल कट ऑफ नहीं है, एंड इसीलिए आपको ट्राई करना है कि आप अपना बेस्ट दो, आप इतना बेस्ट दो कि आपके साथ उस प्रोग्राम के लिए जितने भी बच्चे कॉम्पीट कर रहे हैं ना, आप उनको बीट कर दो। इतना टफ कॉम्पिटिशन आपको देना है। देखो यार, CUET 2025 के लिए अभी तक डेट्स अपडेट नहीं हुई है, कोई NTA ने नोटिस नहीं निकाला है, बट बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पैटर्न थोड़ी सी टेंटेटिव टाइमलाइन हम प्लॉट कर सकते हैं। तो इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे फरवरी में एंड क्लोज हो जाएंगे मार्च में, यानी कि आपके पास ऑन एन एवरेज 1 महीना तो होगा एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद अप्रैल 2025 तक करेक्शन विंडो होगी, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम अगर आपसे कोई छोटी मोटी मिस्टेक हुई है तो वो आप करेक्ट कर दो एंड उसको फाइनलाइज कर दो, क्योंकि अप्रैल के बाद वो चेंज नहीं होगा। उसके बाद असली गेम शुरू होगा मई मंथ में। उसी टाइम पे आपके एडमिट कार्ड्स आएंगे, उसी टाइम पे आपकी एग्जाम डेट्स भी आएंगी, उसी मंथ में आपके एग्जाम्स भी कंडक्ट कराए जाएंगे। आपको कौन सी शिफ्ट में, कौन से दिन में, कौन कौन से एग्जाम देने, उसकी सारी डिटेल्स आपको मई मंथ में मिलने वाली है। एंड फाइनल रिजल्ट आएगा जून के मंथ में। जुलाई एंड अगस्त के टाइम पे कॉलेजेस में एडमिशन शुरू हो जाएंगे। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि आप इन यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हो एंड CUET के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, तो उसके लिए स्ट्रेटेजीज क्या होंगी। तो गाइज, आई एम प्लानिंग टू मेक अ वेरी डिटेल्ड वीडियो फॉर दिस, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजीज बताती तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है एंड कुछ स्टूडेंट्स का अटेंशन स्पैन इतना नहीं होता है, मेरा भी नहीं है, वरी नॉट, ठीक है, मैं भी नहीं देख पाती ज्यादा लंबी वीडियोस। तो इट इज बेटर कि वी मेक अ डिफरेंट वीडियो। बस आप कितने इंटरेस्टेड हो उस वीडियो में जो मैं बनाने वाली हूँ, उसके लिए कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। अगर तुम डेस्परेटली चाहते हो कि मैं CUET 2025 को लेके एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं जिसमें मैं तुम्हें सारी स्ट्रेटेजीज बताऊं, कहां से प्रिपेयर करना है वो बताऊं, कैसे प्रिपेयर करना है वो बताऊं, तो अभी कमेंट सेक्शन में जाके CUET 2025 लिखो। सो गाइज, दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।